अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। अडियाला जेल से गिरफ्तार होने वाले 3 दहशतगर्द कौन हैं, उनका ताल्लुक कहां से है, उस पर बात करेंगे। और इस हवाले से सहाफ़ी क्या कहते हैं, हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं और किस तरह से बचाया गया अडियाला जेल पर हमला होने से, इन पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। आज कॉमेंट्स भी शामिल करते हैं जी। तो सबसे पहले ये सारिफ हैं जाफ़र साहब, वो लिखते हैं कि जिसके वोट 1 से 9 हुए वो 9 मुंतखब तो होंगे। ज़ाहिर है 1 से 9 हुए, या फिर ये जो ऑन चौधरी वाली बात कर रहे हैं, या शायद वो फिर जो भी ये कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि करेंसी नोट भी चेंज हो गए हैं और लोगों ने 1000 को 9000 बना दिया है और 1 को ऐसे 9 बनाया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहता था, हामिद मीर साहब ने इस बारे में ये भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो इंक रिमूवर करके भी ये सब कुछ कर सकता था, या तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी नहीं पता, या फिर वो चाहता था कि जो हम कर रहे हैं वो सबको पता भी चलना चाहिए। सही। एक और सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि पीटीवी को 4 चांद लग गए। पीटीवी को 4 चांद लग गए। इमरान खान साहब की कल तस्वीर जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर साहब की तकरीब जो काबीना की तकरीब हल्फ़बर्दारी हो रही थी और काबीना तश्कील दी जा चुकी थी, उस मौके पर वहाँ इमरान खान साहब की तस्वीर थी जहाँ एक वज़ीर आला चेयर कर रहा होता है, तो इमरान खान साहब ऐसे करके बैठे हुए थे और वो तस्वीर खासी वायरल हुई और लोगों ने कहा कि ये देखें पीटीवी की मजबूरी, और पीटीवी इसका ब्लैकआउट नहीं कर सकता था क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा है और ज़ाहिर है वहाँ एक मुंतखब वज़ीर आला है और ऐसे भी नहीं कर सकता था जैसे ARY ने किया था, यानी कि ब्लर्ड कर दिया था और उसके बाद फिर वो आलू वाला सीन सबने देखा, ये भी नहीं हो सकता था। सो ये भी एक चीज़ है। सही। तारिक हनीफ साहब लिखते हैं कि ये थैले सब के सब उनके अपने घरों में जाएगा, चीनी उनकी अपना सारा सामान उनके अपने फैक्ट्रियों का है। एक हुक्मरान अगर ब्लैक से माल खरीदेगा तो आवाम क्या बनाएगी। देखिए, ये मरियम साहिबा ने बताया कि ये ब्लैक से उन्होंने लिया है और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, तो आवाम को रिलीफ अब पहुंचाएं, लेकिन जो तरीका कार आपने चुना है ये तो आवाम को रिलीफ, उसके साथ फिर आपने नवाज़ शरीफ साहब भी उनको भेज दिया है और थैलों पर नवाज़ शरीफ साहब की जो तस्वीर है वो भी प्रिंटेड है। तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कल गुफ्तगू भी कर रही थी तो वो थैले भी बराबर में लोग ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब 250 के पड़ रहे हैं, 3600 का बैग है और उसके अलावा 3850 का हो जाता है जब नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर होती है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा जो अडियाला जेल को बड़ी तबाही से कल बचा लिया गया है। देखिए, अडियाला जेल हुआ क्या है और अडियाला जेल तबाही, ये तमाम तर खबरें एक ऐसे माहौल में आ रही हैं कि जब अडियाला में गुंजाइश से भी ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। और उसके अलावा ये ख़बरें इतनी सिग्निफिकेंट क्यों होती जा रही हैं कि इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद हैं अडियाला जेल में, और उनके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद हैं, और उनके अलावा साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी मौजूद हैं। ये ख़बरें एक तवातुर से आ रही हैं। और उससे भी पहले आप ये देख लें कि अडियाला जेल में हुआ क्या है। यानी कैदियों ने एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे की जानें ली हैं। ये एक जो कैदी के जिसने मग से एक ईंट को खरोच कर निकाला और उसके बाद ईंट वहाँ कैदियों पर मार दी और वहाँ एक यानी जांबाक हो गया। और उसके अलावा उसके बाद फिर हुआ ये कि एक ज़ख्मी हो गया जो कि कल दम तोड़ गया। और उससे पहले जो अडियाला जेल में ये तमाम तर सूरत हाल पेश आती रही है, ये सबके सामने है। और उसके अलावा भी एक चीज़ देखने की है, जो अडियाला जेल के ऑफिशियल नंबर पर एक धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई थी और तारीख भी बताई गई थी, साहब इतने वक्त हमला किया जाएगा। तो वो भी एक चीज़ थी जो कि हमारे सामने ख़बरों में आई, लेकिन उसके बाद उसकी कोई तहकीकात, इसके बाद तो सिक्योरिटी और मज़ीद सख्त हो जानी चाहिए कि इतनी आसानी से दहशतगर्द और उसके अलावा पहुँच कैसे गए वहाँ पर। और उसके अलावा 1 2 3 4 और चीज़ें हैं। यानी मुर्तज़ा सोलंकी साहब को जब ये इल्म होता है कि इमरान खान साहब ने जेल से आर्टिकल लिखा है, तब वो ये कहते हैं कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त है, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि अडियाला जेल से बाहर कोई कागज़ तक नहीं गया। जिस अडियाला जेल से बाहर कोई कागज़ नहीं जा सकता, वहाँ 3 हमलावर असलहे समेत अडियाला जेल के अंदर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद नक्शा मौजूद है, सिर्फ नक्शा मौजूद नहीं है, उनसे जो कब्जे में पुलिस ने कुछ बरामद किया है जिसमें हैंड ग्रेनेड भी है और उसके अलावा जो भी जदीद असलहा है उनके
पास मौजूद था और वो पुलिस ने बरामद किया है। और एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान की सियासी पोलराइजेशन आप देखें और उसके अलावा एक इमरान खान साहब को इससे पहले भी जान के संगीन ख़तरात लाहक थे, वज़ीराबाद का हमला और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तब भी उनको ज़ाहिर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। और उसके बाद ये वाली सूरत हाल, और उसके अलावा बुशरा बीबी का ये कहना कि साहब मुझे भी अडियाला जेल शिफ्ट कर दें, और बुशरा बीबी को जेल अमले या जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना कि सिक्योरिटी आपकी मैनेज नहीं हो पाएगी। तो इमरान खान साहब तो उसी जेल में कैद हैं कि जहां आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो पाएगी। तो इस हवाले से हामिद मीर साहब ने जो कुछ लिखा है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो ये कहते हैं कि वाई 3 अफगान्स केम टू रावलपिंडी, ये क्यों पहुंचे, और उसके अलावा एंड प्लान्ड एन अटैक ऑन अडियाला जेल, और उन्होंने मंसूबा भी बना लिया अडियाला पर हमला करना है। और वेयर इमरान खान इज़ प्रेजेंट, तो इमरान खान वहाँ इस वक्त कैद है। व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव, उनका मकसद क्या था। और इसके अलावा वो बताते हैं आगे कि उनका मकसद टू रिलीज समवन, यानी कि किसी की रिहाई, किसी को रिहा करवाना, किसी को आज़ाद करवाना था, और टू किल समवन यानी किसी को मारना था। इनका मकसद क्या, किसी को मारना था। और उसके अलावा 3 पीपल कैन नॉट ब्रेक अ जेल, 3 लोग किसी भी जेल को तोड़ नहीं सकते। इसके पीछे क्या मंतक है। और आमिर साहब कहते हैं कि वीक स्टोरी यानी कि कमज़ोर कहानी, पुलिस नीड टू शेयर मोर डिटेल्स, और ये जो पुलिस को चाहिए कि अब तो पुलिस को चाहिए कि मज़ीद तफसीलात सामने शेयर करें। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है पुलिस से भी कि आप कहाँ थे और सिक्योरिटी कहाँ थी कि जब वो इस तरह से अडियाला जेल पहुंच गए। इस तरह तो कोई भी चला जाएगा, कुछ भी कर देगा जाके। वहाँ तो देखें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होती है। वकला को 3-3, 4-4 बार, यानी एक मरहले के बाद दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, और उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाती है। ऐसे में यानी ये सिर्फ इमरान खान की हद तक होगा, हो सकता है कि बाकी जेल में ऐसा ना हो। इमरान खान साहब जिस जोन में हो, हाई सिक्योरिटी जोन हो, लेकिन जब हमला होगा, जब हैंड ग्रेनेड होंगे उनके पास, तो वो क्या उनकी कहीं पे भी वो जा सकते हैं। यानी कि जब आपके पास असलहा इतना जदीद हो तो ये उसके बाद फिर इस हवाले बिल्कुल जुनेद अकबर साहब ने लिखा, वो लिखते हैं कि अडियाला जेल का नक्शा लेकर दहशतगर्द अफगानिस्तान से अडियाला जेल पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान पीटीआई का झंडा लेकर घर से निकले। जब पाकिस्तानी पीटीआई का झंडा घर से लेकर निकलते हैं तो उनको वो भी नहीं निकलने दिया जा रहा होता। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा पीटीआई का झंडा लेके नहीं निकल सकता और दूसरा बंदा पूरा अडियाला जेल का नक्शा लेकर जा सकता है। सिर्फ नक्शा नहीं है ना, असलहा है और उसके अलावा गोला बारूद है, और वो जो लेकर वहाँ पहुँचे हैं तो उनके अज़ाइम तो साफ थे, उनके अज़ाइम ये थे। और अब ये आप क्रेडिट ले रहे हैं कि सीटीडी और पुलिस की जो कार्रवाई है कि जिसमें अडियाला जेल से 3 ख़तरनाक तरीन दहशतगर्दों को आपने गिरफ़्तार कर लिया है और अडियाला जेल को बहुत बड़े ख़तरे से बचा लिया है, तो ऐसे में आपकी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि इनसे मज़ीद तफसीलात, मज़ीद तहक़ीक़ात करें और उसके बाद इनके सरगना तक पहुँचें। आखिर ये क्यों करना चाहते थे, इनको किसकी तरफ से हिदायत थी, और कौन है, किस से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कलदम तंजीम से इनका ताल्लुक़ है, ये तमाम तर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। उसके बाद ही हम, नहीं तो 3-4 और आ जाएंगे। यहीं पर 2 दिन इसके बाद शोर हो इसका और उसके बाद ये खामोश। ये तो जब तक हमारा ये मिजाज है मजमूई तौर पर, उमूमी तौर पर बहैसियत एक मुआशरा के जो चीज़ ट्रेंडिंग वायरल होती है तो हम उस चीज़ की जानिब देखते हैं, लेकिन उसके बाद इसकी सर्चिंग पूरी होनी चाहिए। सर्चिंग उसके बाद फिर रावलपिंडी पुलिस ने और सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी साहब ने बताया कि उन्होंने रावलपिंडी के अतराफ़ और अडियाला जेल के अतराफ़ की जो सिक्योरिटी थी उसमें एक तो सर्चिंग शुरू कर दी उस सिक्योरिटी ने, और उसके अलावा वहाँ पर अभी भी सर्चिंग जारी है। तो सर्चिंग जब जारी है तो कम अज़ कम कुछ पुलिस के हाथ लगना चाहिए कि ऐसे में, यानी कि इतनी आसानी तो नहीं है ये रावलपिंडी अडियाला जेल है, ये कोई मामूली जेल थोड़ी है कि जो आए और तोड़ के चले गए, ऐसे नहीं हो सकता। वो पुलिस को लानी पड़ेंगी तफसीलात। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब ये बताते हैं कि वेरी अलार्मिंग इंडीड विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो ये कहते हैं। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, फॉर्मर पीएम पंजाब, फॉर्मर सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एंड मेनी अदर्स इनसाइड अडियाला जेल, सच इंसिडेंट शुड नॉट
शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस। द फेडरल गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी ये जो भी कैदी हैं इनकी हिफाजत, इनकी सिक्योरिटी पंजाब की और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये अली मोहम्मद ख़ान साहब ने बताया। देखें अब ज़ाहिर है पुलिस के पास क्या तफसीलात हैं, पुलिस ने अभी बतानी है मज़ीद, लेकिन ये इब्तदाई तफसीलात थी। और ऐसे में जब जेल को तोड़ा जाना हो, जेल ये भी वो तो कुछ भी कर सकते थे ना, अभी तो पता ही नहीं है, तो ऐसे में ये कैसे वहाँ अंदर पहुँचे, एक बहुत बड़ा सवाल है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।